अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रीबा चौधरी व्लॉग्स और एक नए व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का व्लॉग जो है वो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इस बारे में बताना चाह रही हूँ कि मैंने नया चैनल अपना क्यों बनाया है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताऊँगी कि मेरा पहले भी एक चैनल था जो कि अनफॉर्चुनेटली अब मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है। हमारे हुआ ये था कि हमारे पेपर्स हो रहे थे। जी पहले छबड़ी वाले की आवाज़ सुन लेते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं कोई डीएचए में नहीं रहती, इसलिए जो है पूरा दिन ये चलता ही रहता है। आज से कोई 2 महीने पहले मेरे पेपर्स थे और पेपर्स में जैसे कि आप सबको पता है कि फ़ोन अलाउ नहीं होता। मुझे पता था लेकिन मैं फिर भी लेके इसलिए गई कि व्लॉग वगैरह बनाती थी मैं यूनिवर्सिटी में। घर में इतना कंटेंट नहीं होता तो मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बनाती थी मैं व्लॉग, और वो वाले व्लॉग मेरे अच्छे खासे जो है ना उसके व्यूज़ होते थे। हुआ ये कि एक दिन पेपर था, आई थिंक 3rd लास्ट पेपर था बॉटनी का। पेपर भी कोई ख़ास अच्छा नहीं हुआ मेरा, और अच्छा इसलिए नहीं हुआ कि हम पेपर दे रहे थे 3 घंटे का। आपको जैसे कि पता है कि पेपर होता है, 2 घंटे हुए और एक बच्ची का पेपर हो गया और वो बाहर गई। जब वो बाहर गई तो हम बैग्स में फ़ोन रख के जाते थे। ऑब्वियसली कॉलेज वालों को इंतज़ाम करना चाहिए कि वो फ़ोन कलेक्ट करें। जब हमने कॉलेज वालों से बात की कि हमारा फ़ोन जो है वो चोरी हो गया इस तरह, तो उन्होंने कहा जी फ़ोन अलाउ ही नहीं है। तो फ़ोन अगर अलाउ ही नहीं है तो आप गेट से अंदर ही ना जाने दें। अगर आप गेट से अंदर जाने दे रहे हैं फ़ोन तो इसका मतलब है कि आप अलाउ कर रहे हैं फ़ोन। पेपर्स में खैर सारी लड़कियां लेके जाती थी, उधर कोई सिस्टम नहीं था कि जहाँ हम फ़ोन रखवा सकें। हमने एग्जामिनर को कहा, जो उधर कोऑर्डिनेटर होती है, कि आप हमारे फ़ोन रख लें, जबकि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं रख सकते। तो खैर हमें मजबूरी में बैग में ही रखने पड़े, और लेके हम इसलिए भी जाते थे क्योंकि इवनिंग टाइम में हमारा पेपर होता था और शाम में जो है कभी आपको गाड़ी मिलती है नहीं मिलती, सर्दियों के दिन होते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं, या जैसा भी सिस्टम है। हम लोग जो है वो मगरिब से पहले अमूमन घर पहुंच जाते होते हैं, लेकिन पेपर्स में जो है देर हो जाती है, तो इसलिए फ़ोन जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। खैर इसके बाद हुआ क्या कि वो बच्ची बाहर आई और वो रोने लगी कि मेरा फ़ोन जो है वो चोरी हो गया। खैर हुआ ये कि जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो मेरे जहन में ना एकदम से वैसे ही ख्याल आया। अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, कभी कभी आपको पता चल जाता है। मेरे मोबाइल में बैग नहीं है, बोल के रही हूँ। वो मुझे नेचुरली तौर पे एक जो है वो क्या मैं इसको कहूँ, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, और वो ये थी कि मेरे बैग में मोबाइल नहीं है। तो खैर फिर भी मैंने, ज़ाहिर सी बात, उसको क्या हो सकता था, मेरे पेपर भी रहता था, मैं बाहर फ़ौरन जा भी नहीं सकती थी, और बाहर जाने का मकसद भी नहीं था। अगर मैं बाहर चली भी जाती तो जिसने उठाना था वो तो उठा ही चुका था। खैर पेपर देने के बाद जब मैं बाहर आई तो सारी लड़कियां अपने बैग वगैरह चेक कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है, एक बच्ची का अगर चोरी हुआ है तो बाकियों को भी था कि हम भी चेक करें। सारियों के उधर ही थे और मेरा बैग जो है वो खुला हुआ था, और आई वाज लाइक कि मेरा बैग क्यों खुला हुआ है। खैर मैंने बैग देखा, मेरा मोबाइल नहीं था। जब मोबाइल नहीं था तो मुझे कोई समझ नहीं लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी देर चुप हो गई, मतलब 3-4 मिनट के लिए ना मैं बिल्कुल खामोश हो गई। इसके बाद मुझे थोड़ा याद आया कि मेरा गाउन की तरह, मेरा बुरका की तरह, जाहिर सी बात है मैंने घर जाना है, और हम जो है वो बुरके बगैर तो गली में भी नहीं निकलते। तो खैर मेरे लिए वो भी एक चीज़ थी कि मैं घर कैसे जाऊंगी और घर वालों को बताऊं कैसे। वैसे मुझे ये नहीं था कि घर वाले मुझे डांटेंगे कि तुमने लापरवाही की है, तो तुमने फ़ोन घुमा दिया है, फलां किया, ये चीज़ों का मुझे डर नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि मैं घर जाऊंगी कैसे, क्योंकि मेरा अबाया नहीं है, अबाया इज़ मिसिंग। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 1-2 लड़कियों को कहा कि मेरा तो अबाया मिसिंग है। तो उन्होंने बैग में देखा तो उसमें किसी और के बैग में मेरा अबाया था। खैर इस तरह अबाया मिल गया। मेरी फ्रेंड पेपर कर रही थी और एक मेरे साथ बाहर थी। खैर जो बाहर थी वो तो कुछ बोल नहीं रही थी, जो अंदर वाली थी वो आई ना। तो एक बार मैंने उसको देखा तो मुझे लगा मुझे रोना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रोई।
फिर भी मतलब मैंने हेड सर नीचे कर लिया क्योंकि मुझे रोना आ रहा था इतना कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर क्योंकि मैं पूरा जब मैं गई थी कॉलेज तो मैं आधा व्लॉग शूट कर चुकी थी और आधा मुझे पेपर की बात करना था। अजीब कोई सिस्टम मेरे साथ हुआ। फिर हमने क्या किया कि उसको मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि इस तरह मेरा मोबाइल मिसिंग है। मतलब दूसरी लड़कियों ने बताया, मैं तो उस वक्त बोल भी नहीं रही थी। खैर उस वक्त मैं रोई भी नहीं और बाद में मेरी फ्रेंड कह रही थी कि तुम बड़ी सबर वाली हो कि तुम रोई नहीं हो। मैंने कहा मेरे रोने से कौन सा मोबाइल मिल जाना था। जाहिर सी बात है लड़कियां थोड़ी सेंसिटिव होती हैं अपनी चीज़ों को लेके, तो इसलिए उसको लगा था कि मैं रोऊंगी। वैसे भी फिर उसने मुझे कहा कि होगी ना मोबाइल गुम हो गया तो क्या करोगी। तो मैंने उसको, क्योंकि ना मेरे मोबाइल के पीछे ना एक सूरत पड़ी हुई थी और मेरा बिलीव ये था और है भी कि वो सूरत मेरे मोबाइल के पीछे है तो मेरा मोबाइल कहीं नहीं जा सकता ना। ये मेरा बिलीव है, अभी भी है और उस वक्त भी था। तो खैर फिर भी चोरी हो गया, लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि वो सारा प्रोसेस हो रहा है अभी भी, तो वो मिल जाएगा फ़ोन इंशाल्लाह। तो खैर ये मेरे साथ सिस्टम हुआ। फिर इसके बाद ये हुआ कि मैंने मतलब तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद नया फ़ोन तो ले लिया और वो जो हफ्ता 10 दिन थे वो मेरे बड़ी मुश्किल से गुजरे। घर पहुंची तो मामा को, पहले तो मैं मामा को देख के ना रोने स्टार्ट हो गई। हालांकि रोने वाली इतनी बात कोई नहीं थी, फ़ोन घूमते रहते हैं सबके। मामा ने मुझे कहा कि तुम्हारा पहले तो वो थोड़ी चोरी हुआ है, सालों की चोरी होते रहते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो फिर मामा ने मुझे वापस भेजा, कहती हैं अभी वाया मैंने और दोबारा सिम जाके ना बंद करा के आओ। फिर मैं सिम बंद करा के आई, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मामा को लगा, मतलब हमारे घर वाले कहते हैं कि उस सिम का जो है वो गलत यूज़ ना हो जाए तो इसलिए बंद करा देनी चाहिए कि अगर आपका कोई इस तरह केस हो जाता है। मैं सिम बंद कराई। अच्छा, अब मैंने फ़ोन दोबारा लिया, मुझे अपना चैनल खोलना था। चैनल मैंने खोला क्या, मैंने ईमेल डाली तो उन्होंने कहा वेरिफिकेशन कोड आपका नंबर पे जाएगा। अब नंबर तो मैं बंद कराई थी तो वो वेरिफिकेशन कोड आ ही नहीं रहा था। फिर मैं गई फ्रेंचाइज पे, मैंने उनको कहा कि आप जो है मेरा दोबारा से, क्योंकि मैंने सुना है मेरे बाबा ने भी निकलवाई थी इस तरह से कि उसी नंबर पे दोबारा नंबर निकल आता है आपका, उसी जो आप पहले यूज़ कर रहे हो, तो अगर वो बंद हो तो दोबारा निकल आता। फिर उन्होंने मुझे कहा कि 400 रुपीज़ लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जो है वो खोल दें, मुझे निकाल दें। फिर उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बंद हो चुकी है। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं खुलेगी ना, ब्लू एरिया से खुलेगी। फिर खैर मुझे टाइम मिला तो मैं गई ब्लू एरिया। मैंने कहा कि मेरी सिम इस तरह आप खोल के दें, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इतने दूर से आई हूँ, इसीलिए कि मेरे लिए वो सिम ज़रूरी है, क्योंकि मेरा चैनल था और चैनल से मुझे अच्छा खासा लगाव है। खैर फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये तो नहीं खुल सकती, आपने परमानेंट बंद करा दी हुई है। तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई इस तरह केस हो जाता है तो आप अपनी सिम को ब्लॉक करवाएं, ना कि बंद करवाएं। तो मैंने भी जो बंद करवा दी थी तो वो अब मेरा जो चैनल है वो बंद हो गया है, उसके बाद वो नहीं खुलेगा। मैंने दोबारा से कोशिश स्टार्ट की है, अल्लाह करे कि इस बार जो है अल्लाह ताला मेरी मदद करे, क्योंकि मैंने एक बार फिर से स्टेप लिया और ये स्टेप लेने की, क्योंकि मेरा तो दिल नहीं था, मेरा तो फ़ोन से ही दिल उठ गया था। मैंने कहा कि मैंने तो फ़ोन ही नहीं लेना, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ज़रूरत थी, ज़ाहिर सी बात है। मैं ट्विटर हूँ और वैसे भी एकेडमी में पढ़ाती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, तो एक ज़रूरत है जिसके बगैर जो है गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। बाकी तो मुझे किसी काम की ज़रूरत नहीं था, ना मुझे कोई फ़ोन करता है, ना मैं किसी को फ़ोन करती हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो है फ़ोन ज़रूरी था, तो फिर मुझे लेना पड़ा। खैर आज मैं वेली हो के आप लोगों से बातें कर रही हूँ, घर में कोई भी नहीं है इसीलिए सुकून है। अस्तगफुरुल्लाह, नहीं, बंदों से सुकून होता है, खुशियाँ मिलती हैं, अकेले कोई सुकून नहीं मिलता। वैसे मैं कह रही हूँ कि खामोशी है, मेरा मतलब ये वो इसलिए कि सारे गए हैं कहीं ना कहीं, संडे का दिन है आज और मैं जो है वो घर पे थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये स्टोरी ज़रा शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो मेरे साथ यही हुआ है, तो इंशाल्लाह मेरा फ़ोन तो मिल जाएगा, वो मुझे टेंशन नहीं है, अल्लाह ताला पे मेरा भरोसा है और कोशिश भी करनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसे से आपको फ़ोन नहीं मिलता, आपको जो है वो मेहनत भी करनी पड़ती है, तो पैसे लगाना पड़ता है तो फ़ोन मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जो मेरा चैनल चला गया उसका मुझे बड़ा दुख है, बहुत दुख है मुझे, पसीना पसीन हो गई हूँ, सीढ़ियों पर बैठी हुई हूँ। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करते हैं अपनी, कि मेरे साथ हुआ क्या था, आप बीती अपनी शेयर करते हैं।
और मेरे साथ एक ये टोटली नई चीज़ हुई, क्योंकि मुझे लगता था मेरा फ़ोन कभी घूमेगा ही नहीं। मतलब जिसका घूमता नहीं है, ये चोरी नहीं होता, तो उसको लगता है कि मेरे साथ कभी ये होगा ही नहीं, लेकिन जब होता है तो मेरी कज़न का 6 महीने छः महीने पहले किसी ने बैग से निकाल लिया। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा तुम लापरवाह हो कि तुमने नहीं, मतलब मैं खाला कह रही थी कि उसने नहीं संभाल के रखा। जब उसे पता है कि मतलब इस तरह केस होते हैं, वो मेट्रो पे खड़ी थी तो किसी ने, औरत ने उसके बैग से निकाल लिया। तो आई वॉज लाइक उसकी गलती है, चोरी करने वाली गलती नहीं है, लेकिन जिसने चोरी करवाया है मतलब ध्यान रखना चाहिए था ना, इतना महंगा फ़ोन था तो ध्यान रखना चाहिए था। खैर जब मेरे साथ खुद के साथ हुआ तो मैंने तौबा की, मैंने कहा अल्लाह ताला, तो वो मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी आइंदा किसी के बारे में भी, ठीक है। क्योंकि मैं अगर कुछ कह देती हूँ गलती से भी तो वो दोबारा मेरे साथ होता ज़रूर ही है, तो मुझे उस वक्त कहना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी गलती तो मेरी ये थी। तो खैर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे आपको इसी चैनल पर, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी जो है वो मुझे मोटिवेट कर दें, थोड़ा सा चैनल को मेरे को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि मुझे अपना नया चैनल दोबारा से जो है उस पर एक्टिव होना है और वीडियोज़ अपलोड करनी है। गर्मी काफ़ी हो गई है, सीढ़ियों पे मैं बैठी हुई थी इसलिए कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइट अच्छी आ रही थी। अंदर जो है वो जाहिर सी बात है लाइट तो है, वो नहीं है कि लाइट नहीं है, लेकिन जो नेचुरल लाइट होती है ना वो अच्छी लगती है थोड़ी सी आपको। और सुबह से मैं काम कर रही थी, कमरे में ही थी, अभी बैठी हुई थी, कुछ वेली थी, फारिग थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं फ़ोन चोरी होने का। तो खैर ये सारा कुछ सिस्टम था। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सख्त नहीं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।